तो वेनम ने भाई आखिरी बार नाच लिया है और देखने के बाद सोच रहा हूँ इसे नाचने दिया है किसने। मैं भाई कहाँ पे माइकल जैक्सन का शो डाउन सोच के गया था, सलमान भाई का डांस दिख गया। पर जो भी हो, थैंक्स टू इसके एंडिंग और क्रेडिट्स, अपकमिंग हमारे नल सागा के लिए अब प्लेटफॉर्म भाई बराबर सेट हो चुका है, ऑल द वे टू हमारे लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवीज से लेके स्पाइडरमैन 4 तक। चलो बताता हूँ कैसे। तो फिल्म में भाई एग्जैक्टली तो नहीं बट 80-90 जैसे सोचा था। नल को फ्री होने के लिए वेनम का ही कोडेक्स चाहिए था, एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज जो कि सिर्फ भाई तभी फॉर्म होती है जब कोई सिम्बियोट उसके होस्ट के मरने के बाद उसे वापस ले आए। और क्योंकि एडी और वेनम हमारे इस प्रक्रिया को वेनम 1 में ही पूरा कर चुके थे, तो ऑब्वियसली इनके पास एक चमचमाता कोडेक्स ऑलरेडी पड़ा था। तो इसे ही एक्वायर करने के लिए नल ने हमारे जेनोफेजेस को भेजा था, जो कि वेनम और एडी को मारते तो नहीं, बिकॉज उनमें से अगर कोई भी ऐसे निकल जाता तो कोडेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता, बट उन्हें भाई नल तक उठा के लेने के लिए। पर क्लाइमैक्स में जब सारे सिम्बियोट्स लाइक फेज, लैसर, स्क्रीम, एग्नी, टॉक्सिन का तो मैं भूलना चाहता हूँ, बहन के पकड़ों ने 3 साल तक टीज किया और 2 रुपए का चीज नहीं था वो। बट एनीवेज, जब जूरी वाले और सारे सिम्बियोट्स हमारे जेनोफेजेस को रोक नहीं पाए, तो लास्ट रिजॉर्ट में वेनम ने ही सारे जेनोफेजेस को एक तरह से अब्सॉर्ब करके एक एसिडिक सावर में उनको साथ लेके खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया। और कहीं बाई चांस ऐसे रीजनरेट ना हो जाए, तो स्ट्रिकलैंड ने भी लास्ट राइड के रूप में अपना ग्रेनेड फूट के पूरा का पूरा बेस ही उड़ा दिया। बस बच गए तो भाई हमारा रंडवा एडी, डॉक्टर पेन की स्कॉन, वही मैंने बोला तो था, मशीन और सिम्बियोट का एक हाइब्रिड सिम्बियोट, और नल के भाई कोडेक्स पाने का सपना ही रह गया। और इज इट? क्योंकि अब सीधा कहीं मुंह ना मार के क्रेडिट्स पे आए, तो चाहे देखो जेनोफेजेस फटे बट नवाबी ना घटे का प्रॉपर एग्जांपल दिखाते हुए नल अपने फ्यूचर के अत्यंत ही नेक विचारों को स्ट्रेट कट बोल ही देते हैं कि अब जब वेनम जा चुका है तो वो प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट्स अन्नाइलेट करके ही रहेगा, और उसके रैम्पेज को देखने के सिवा कोई घंटा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। ये पूरा सेंटेंस आई थिंक उसका मैडम वेब और मॉर्बियस के लिए स्पेसिफिक था। लेकिन आई नो, यहाँ अगर पूछोगे कि भाई कोडेक्स का तो आयोडेक्स हो गया, तो नल फ्री होगा ही कैसे जो वो ये कांड करेगा? तो होगा ना, क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत रास्ते हैं होने के। फर्स्ट देखो, नल हमारे कोई चिंदी सा यूनिवर्सल विलन तो है नहीं, ये लिटरली डार्कनेस पे राज करने वाला एक प्राइमोर्डियल मल्टीवर्सल गॉड है। सो चाहे देखो यहाँ का वेनम मर गया, बट कहीं और का तो जिंदा ही होगा ना, जिसके पास भाई कोडेक्स हो। और अगर पूछोगे कहाँ का और किसका, तो कहाँ का और किसका नहीं, बल्कि ये पूछो कि कहाँ किसका, बिकॉज एक कोडेक्स तो भाई आराम से हमारे रैमी यूनिवर्स से मिल जाएगा। क्योंकि याद हो तो टॉफर ग्रेस का एडी भी तो भाई अपने वेनम के साथ ही लुढ़का था। और अगर कहोगे कि बजर बट्टे वो तो उड़ के नस्तनाबूद हो गया था, वो वापस कैसे आएगा? तो एग्जैक्टली भाई वैसे जैसे नो वे होम में सारे टपके हुए विलन से फिर से वापस आए थे। लाइक क्या पता, मे बी नो वे होम में भाई इसका भी वेनम 616 में आया होगा, बस हमें सर दिखा नहीं। इवन इसका देखो कोडेक्स से हुआ भी ना, तो ये भाई पूरा रैप करके उसे डब्बे में खुशी देगा कि अरे बिल्कुल लगाओ सबकी, मुझे क्या, समर्थन फुल है। इवन दूसरा ऑप्शन देखो, इंसोम्नियाक का स्पाइडरमैन भी है, बिकॉज याद करोगे तो स्पाइडरमैन 2 में जब वो भी ऐसे क्रेवन के हाथों लिटरली निकल लिया था, तब वेनम ही इससे बॉन्ड होके उसे जिंदा किया था। तो सीधी बात है, कोडेक्स तो बना ही होगा। इनफैक्ट मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इंसोम्नियाक वालों ने खुद ही ऐसे भर के नल के टीजर्स डाले थे, इंडिकेटिंग कि भाई उनके स्पाइडरमैन 3 में और कोई नहीं बल्कि नल ही विलन होगा। इवन स्पाइडरमैन 3 क्या, उसे हटाओ, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से सोनी भाई ये कंप्लीट सागा ही पेव आउट कर रही है, जिसका मेन बिग बैड भाई नल ही होगा, तो नल लिटरली भाई आगे आने वाले लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स फिल्म का भी मेन बिग बैड हो सकता है। बिकॉज ये तो भूलो ही मत कि इंसोम्नियाक वाला स्पाइडी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी दिखा था। सो अगर नल इससे कोडेक्स लेना चाहा, तो ऑब्वियसली स्पाइडर सोसाइटी इसकी हेल्प तो करेगी। बिकॉज भाई लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, नल भाई ऐसा कोई एक प्लैनेट, गैलेक्सी या यूनिवर्स नहीं, बल्कि फ्री होके पूरे एंटायर मल्टीवर्स से रोशनी को मिटाना चाहता है। सो दैट्स व्हाई देखो, चाहे कोडेक्स भाई जिसके भी पास हो, सारे के सारे उससे ही प्रोटेक्ट करेंगे। एंड देन फाइनली हमारे कोडेक्स का आखिरी कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि एमसीयू का भाई पीटर पार्कर ही है। मतलब ये भी ऐसे निकल लेंगे और सिम्बियोट इन्हें भी जिंदा करेगा। और नाना ऐसे कचरे से उठा के नहीं बोल रहा, ऐसा भाई एक्चुअली में रिपोर्ट आया था, जो कि मैंने महीनों पहले बता रखा है, खुद ही सुनो। क्योंकि सुनने जो आया है कि ये लुढ़केगा बट वापस आ जाएगा। सो आई थिंक ये सिम्बियोट को इसी तरह ही ऐड कर सकते हैं। लाइक समहाउ पीटर हमारे किस्से से पीट पाट के लुढ़क लिया, तो सिम्बियोट उससे मर्ज होके बचा लेगा। सो समझे, अगर स्पाइडरमैन 4 में पीटर हमारे समहाउ निकल के ऐसे वापस आ गया, तो नल भाई इसी के ही कोडेक्स के पीछे एमसीयू आएगा और तब चालू होगा प्रॉपर अन्नाइलेशन। इवन भाई फिल्म के डायरेक्टर और टॉम हार्डी ने तो कुछ ना बोल के भी ऑलरेडी बहुत कुछ टीज कर दिया है। If not Venom, who is a character that you think moving forward could potentially be an adversary for Null? Not allowed. There's 3 things that we can't talk about, and that's one of them. Who could be an adversary for Null?
समझे, नल भाई स्पाइडी से डेफिनेटली भिड़ेगा, वो वॉन्ग की तो बात नहीं कर रहे होंगे। इवन ऐसे भाई पोस्ट क्रेडिट की भी बात कर ही ले तो एंटायर एरिया 51 बेस के ऑब्लिटरेट होने के बाद सोनी के यूनिवर्स का वो बारटेंडर, नाम भूल गया मैं, जिसे जूरी वाले फिल्म के स्टार्टिंग में उठा लिए थे, तो वो तो भाई रबल से ऐसे बाहर आता दिखता ही है, बट उसके पीछे कॉकरोच भी बाहर आता है, जिससे एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी स्ट्रिकलैंड ने हमारे वेनम के जिस पीस को एक्वायर किया था वही ही बॉन्ड हो जाता है। मतलब हो सकता है कि चाहे वो पुराना कॉन्शियसनेस वाला वापस ना लौटे, बट वेनम द सिम्बियोट अभी भी जिंदा है एंड प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 में फिर से एडी के साथ बॉन्ड भी हो जाएगा। तो आज के लिए देखो इतना ही था। वेनम का आखिरी नाश तुम्हें जैसे जो भी लगा वीडियो में बताना, और इसके क्रेडिट्स के बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं, और अगर कुछ सवाल भी है तो लगे हाथ फेंक देना, अनआंसर्ड वीडियो आएगी इसके बाद। सो तब तक भाई वीडियो को लाइक कर दो, और फैक्ट्री पैक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।